जून का महीना था, 2015 साल था, जब SRO 202 लेकर सरकार सामने आती है। और उस टाइम की सरकार PDP और BJP ने इस SRO को लाया। और उसके बाद से लेकर आज तक हमारी जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो इस SRO के लिए लगातार बात भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि इस SRO को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन SRO 202 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और बार बार इसके लिए यूथ का भी ये कहना है कि SRO 202 एक एंटी यूथ पॉलिसी है और इस एंटी यूथ पॉलिसी को चले जाना चाहिए। लगातार सरकार से भी हम बात करते रहे हैं, लगातार हम लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे भी बात करते रहे हैं। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि हम इस SRO 202 को हटाकर ही दम लेंगे, लेकिन पता नहीं वो कब तक हटेगा। कुछ दिन पहले सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया जिसके अंदर कुछ लोगों को डिप्यूट किया कि SRO 202 के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की जाए। सत्यपाल मलिक जी से भी मैंने पूछा था, उनका ये कहना था यहाँ पर सरकारों द्वारा कौन कौन से SRO बना दिए गए आज तक नहीं पता चला है। SRO 202 पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सोकेश खजूरिया जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक RTI एक्टिविस्ट भी हैं। सुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। SRO 202, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानकारी दें। आशीष जी, SRO का हम एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलते हैं SRO। इसका आप स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर होता है। ये स्टैट्यूटरी रूल्स ऑर्डर 202 जो है, जब BJP और PDP की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे और NN वोरा जो थे उस टाइम गवर्नर थे, तो उस टाइम की जो सरकार थी उसने ये सोचा कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जाए। तो उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सेक्शन 129 थी, वहाँ से पावर लेते हुए ये SRO जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो SRO 202 था, ये उस टाइम की सरकार ने कहा कि हमारे को फिनेंशियल क्राइसिस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर उस टाइम की सरकार को फिनेंशियल क्राइसिस थे, वो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के लिए थे सिर्फ, लेकिन सरकार के अपने लिए जो थे वो कोई फिनेंशियल क्राइसिस नहीं थे। उस टाइम की सरकार ने MLA और MLCs की 100% सैलरी बढ़ाई। उस टाइम की सरकार ने अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स कम नहीं किए। उस टाइम सरकार ने गाड़ियाँ जो है सबकी बदली और इतना पैसा खर्च किया गाड़ियों पे, लग्जरियस लाइफ एंजॉय की, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए फिनेंशियल क्राइसिस था। तो उस टाइम जब ये सरकार ने SRO 202 लाया, इसमें कहा गया कि हम जो है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट जो रूल्स लाए हैं, जो लोग इन रूल्स के अंडर अप्लाई करेंगे उनको जो बेसिक पे है वो 5 साल तक मिलेगी। उनकी 5 साल तक जहाँ पे वो लगेंगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। और ये कहा गया ना तो उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ना उनको DNS अलाउंस मिलेगा, ना उनको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, और ना ही उनको उस टाइम कोई मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और उनकी जो 5 साल तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो जो युवा पीढ़ी थी उन्होंने ये सोचा, क्योंकि हमारी स्टेट में रोज़गार का सबसे मेजर जो साधन है वो सरकारी नौकरियां हैं, और अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ जो है वो सरकार की तरफ देखता रहता है कि कब नौकरियां निकलेंगी। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं थोड़ी देर के बाद ओवर एज हो जाऊंगा, मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। और कुछ ये सोच रहे होते हैं कि हमारी जो है वो मैरिजेबल एज हो गई है,
शादी करनी है, अनएम्प्लॉयड लड़के के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उन्होंने जो उस टाइम इन्होंने रूल्स फ्रेम किए, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन लोगों ने अप्लाई किया। उन्होंने कहा मरता क्या ना करता, जैसे नौकरी मिल रही है ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब उनकी नौकरियां लग गई, वो बैकडोर एंट्री से नहीं आए, वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आए। जो नॉन गजेटेड पोस्ट थी उनको सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट दी गई, और जो गजेटेड नौकरियां थी उनको नोटिफाई किया कि कौन कौन सी गजेटेड पोस्ट जो हैं वो हम आपके लिए निकालेंगे। और वो थी लेक्चरर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए। तो जिन्होंने गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो पब्लिक सर्विस कमीशन की सर्विसेज के थ्रू आना था उनको। तो लोगों ने अप्लाई किया। जब लोगों ने अप्लाई किया तो तब इन्होंने ये कहा था कि ये फास्ट ट्रैक जो है एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, लेकिन ये 90 दिनों में पूरा होगा। लेकिन इन्होंने 90 दिनों में वो पूरा नहीं किया। उसके बाद ये कहा गया था कि मास रिक्रूटमेंट होगी, वो भी नहीं हुई। उस टाइम ये भी कहा गया कि ये जो जॉब है नॉन ट्रांसफरेबल है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस से अपनी ट्रांसफर भी कराई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। तो जो बातें सरकार ने कही थी वो सब वायलेशन हुई उनकी। और जो लोग लग गए, अब उनका मसला ये है कि ये जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो बाइंडिंग्स होती हैं हाई कोर्ट्स के ऊपर अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो ये जो SRO 202 था, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की वायलेशन है। उसके बाद ये आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन है, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन है, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वायलेशन है, और यहां तक ही नहीं बात, ह्यूमन राइट्स की भी ये वायलेशन है। अब आपने जिन लोगों को लगा लिया, आपने उनको कहा कि आपका जो प्रोविशनरी पीरियड है वो 5 साल का है। तो वो 5 साल में आपके इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल SRO के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनको शो काज नोटिस इशू कर देते हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो मैं उन सब नौजवानों को ये कहूँगा कि वो लीगल रूट ऑप्ट करें और वो हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें, क्योंकि ये एक बच्चे का जो है उसका इंटरेस्ट नहीं वायलेट हुआ, ये इन जनरल पूरे पब्लिक का इंटरेस्ट वायलेट होगा। क्योंकि जो लगे हैं आगे और लोगों ने भी जो है अप्लाई करना है, उनको नौकरियां चाहिए, तो उनके लिए भी ये SRO 202 जो है ये अल्ट्रा वायरस है। तो वो लोग कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करें। और एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि सर्विस मैटर्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक हाई कोर्ट अगर ये कहती है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो आप अपना केस जब मजबूती के साथ हाई कोर्ट में रखेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, तो आपको वहाँ से जस्टिस मिलेगा। आप जॉब में लगे हैं, आपको लीगल रूट्स जो हैं, जो परमिजिबल वेज हैं, वो अडॉप्ट करने चाहिए। क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा काम ये है कि आपको इस टाइम नौकरी मिल गई है। लेकिन सरकार ने अपनी कमिटमेंट जो है वो फुलफिल नहीं की। सरकार ने कहा था कि ये फास्ट ट्रैक होगा, 3 महीने के अंदर अंदर नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने कहा था कि ये मास रिक्रूटमेंट होगी, वो भी बात नहीं हुई। अच्छा, इवन
हमारी स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर के JNK लॉ कमीशन जो है उसके जो हेड हैं जस्टिस हंजूरा, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो है 5 साल का जो प्रोविशनरी पीरियड है ये नहीं होना चाहिए, ये 2 साल का प्रोविशनरी पीरियड होना चाहिए। लेकिन जस्टिस हंजूरा एक बात भूल गए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, वो उस चीज़ को इग्नोर कर गए और ये उन्होंने सो मोटो जो है ये कॉग्निजेंस ली और चीफ सेक्रेटरी को इसकी रिपोर्ट भी सबमिट की। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी सरकार ने खुद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसके हेड जो हैं चीफ सेक्रेटरी साहब खुद हैं, लेकिन हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल हो गई। तो एक कैंडिडेट जो है वो SRO 202 में लगा हुआ है, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मैंने जो है MD की हुई है और जो MBBS किया हुआ कैंडिडेट है वो मेरे से ज़्यादा सैलरी ले रहा है क्योंकि वो SRO 202 में नहीं लगा है, मैं SRO 202 में लगा हूँ, तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि उस टाइम मैं जब गवर्नर था तो आपके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी आपकी स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो मानती नहीं है। तो उस कमेटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि जो स्टेट की चीफ सेक्रेटरी हैं और स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नर की बात नहीं मानती हैं। अभी बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई, हमारी स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे जब एक डेपुटेशन मिलने गया तो SRO 202 में उन्होंने एक कैंडिडेट से पूछा क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी प्रॉपरली ब्रीफ नहीं कर रही है कि SRO 202 है क्या है। तो अब जो बच्चे SRO 202 में लगे हुए हैं, जहां तो सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ये देखना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं हमारे देश की युवा पीढ़ी है, ये देश का भविष्य है, तो प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट जो है बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पे अगर युवा पीढ़ी को हम अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो इसलिए सेंसिटिव स्टेट होने के नाते, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट थी इसीलिए हमने 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई और युवा पीढ़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं यंग इंडिया यंग इंडिया। तो यंग इंडिया को चाहिए क्या? रोज़गार। तो रोज़गार के 2 ही साधन होते हैं, एक सरकारी नौकरी है, एक प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लोरिश नहीं हो पाया क्योंकि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया ब्यूरोक्रेसी ने कि हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्क कल्चर की बहुत कमी है। एक बार जो सरकारी नौकरी में लग जाता है वो कहता है भाई मैं तो अब लग गया हूँ तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क कल्चर की एब्सेंस के कारण जो स्टेट है वो सफ़र कर रही है। तो मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी ये विनती करूँगा कि वो भी कभी युवा पीढ़ी थे और आगे उनके भी बच्चे हैं, तो वो इन सब बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए, अपने देश के बच्चे समझते हुए वो चीज़ें लाएं जिससे देश के बच्चों का भविष्य बने। ऐसे कोई काम नहीं करें जो इलीगल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और उनको हरासमेंट हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि SRO 202 जो है जितनी जल्दी से जल्दी सरकार इसको रिवोक करे, सरकार के लिए उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सुकेश जी, इसी के साथ आप जानते हैं कि 1-2 दिन से बात चल रही है कि 10,000 नई सरकार जो नौकरी लेके आ रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया कि क्या ये नौकरियां SRO 202 के तहत हैं या फिर उसके बिना हैं। अगर ये नौकरियां SRO 202 के तहत आती हैं तो आपको लगता है कि जस्टिस होगा जो ऑलरेडी पहले SRO 202 के तहत लोग लगे हुए हैं? देखिए आशीष जी, सरकार जो भी काम करती है
उसका होमवर्क नहीं करती है। हाफ हार्टेड अप्रोच से जो है काम किए जा रहे हैं। एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले वो ये डायग्नोज करता है कि मेरे पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो होमवर्क करते नहीं हैं, तो मीडिया में पहले आ जाते हैं कि इतनी नौकरियां निकाल दीजिए हमने। लेकिन आप जब भी कोई चीज़ करते हैं आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। ये कोई हमने बाहर से नहीं लाए हुए हैं, ये हमारे देश के ही युवा पीढ़ी है और देश का ये भविष्य है। तो इनके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेटें होती हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल होती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो काम किए जाएं। तो अपना कोई भी काम, कोई भी नौकरियां, कोई भी चीज़ लाने से पहले होमवर्क करें, क्योंकि नहीं होमवर्क करने के कारण उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है। ये बार बार हो रहा है इस स्टेट में, और ये स्टेट बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। इसमें एक कदम भी सोच समझ के बिना अगर रखा जाएगा तो किसी भी टाइम जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बन सकती है, और उसका फ़ायदा आपका पड़ोसी मुल्क जो आपका दुश्मन है, जो इस स्टेट में टेररिज्म फैलाता है, वो फ़ायदा लेगा। तो बड़े सेंसिटिव स्टेट को समझते हुए बड़े सीरियसली आपने स्टेप्स जो हैं एक एक चीज़ कदम, एक एक कदम जो फूक फूक के रखना चाहिए कि हमारा एक कदम का कोई दूसरा नाजायज़ फ़ायदा ना ले ले। बिल्कुल SRO 202 के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ सुकेश खजूरिया जी हैं। एंटी यूथ, एंटी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ एक ऐसी पॉलिसी है जिसको जाना ही चाहिए, और मैं तो बार बार अपील करता हूं सरकार से कि इस SRO को रिवोक कर दिया जाए, ताकि आम जो हमारे बच्चे हैं वो SRO 202 से ना उसके विक्टिम ना बने। अब नई नौकरियां भी आ रही हैं, पता नहीं ये भी SRO 202 के तहत आती हैं या उसके बिना आती हैं, लेकिन अगर SRO 202 के तहत आती हैं तो फिर पता नहीं क्यों फ़ायदा नहीं है नौकरियों का, क्योंकि बाद में यही लोग 10,000 भी SRO 202 के तहत जो लोग विक्टिम हैं उनके साथ खड़े होकर सरकार से SRO 202 हटाने की बात करेंगे। बिल्कुल आखिर में एक सवाल है मेरा, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन चुका है। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं हिंदुस्तान में, उनमें किसी तरह का कोई SRO नहीं है। कोई SRO 202, कोई SRO 24, कोई SRO 520, इस नाम के कोई SROs ही नहीं है। आपको लगता है कि अब अगर यूटी बना दी गई है, हमारी जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो फिर अब अभी भी वही कानून क्यों लागू हैं जो पहले से 370 के चलते हुए या पुरानी सरकारों ने बनाए हुए हैं? देखिए आशीष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है ये नॉन परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी है। ये शॉर्ट टर्म मेयर्स में जो है इंटरेस्टेड होती है, लॉन्ग टर्म मेयर्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को ये देखना चाहिए कि हमारी स्टेट में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है। आप देखिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जियो ने क्या किया। जियो ने फ्री सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की, लोगों ने जियो इस्तेमाल किया, और बाद में जियो ने क्या किया, पैसे लेने शुरू कर दिए, और लोगों ने अपनी मर्जी से, अब जो आदमी 100 रुपया कमाता है वो 20 रुपये खुद जाके जियो के खाते में डालता है कि मुझे वो नेट चलाना है जी। इसको बोलते हैं विजन, इसको बोलते हैं कि हाउ टू जनरेट रेवेन्यू एंड हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो आपको अगर लग रहा है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी सक्षम नहीं है, आपको प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके इस स्टेट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी नेशन के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो पढ़ती किस लिए है, रोज़गार के लिए। तो आपके पास जहाँ तो सरकारी रोज़गार होनी चाहिए, जहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, और जहाँ खुद वो सेल्फ जनरेटेड जो है अपने बिजनेस करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी कोई स्कीमें नहीं आ रही हैं,
कि भाई लोग जो है खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करें, उल्टा और लोगों को भी रोजगार दें। तो सरकार जब तक लॉन्ग टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों इकट्ठे नहीं लेगी तो ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकता है। तो ये सरकार की दूरदर्शिता के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार की कितनी दूरदर्शिता है। आप टेम्परेरी, आज आपने कहा जी 10,000 नौकरियां, आप ये देखो आपके अनएम्प्लॉयड कितने हैं, वो 10,000 कैसे आप सेटिस्फाई करोगे बाकियों को। तो ये बड़ा सोच समझ के, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है स्टेटों के लिए, नेशन के लिए, कि हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सुकेश खजूरिया जी हमारे साथ बात कर रहे थे। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और SRO 202 के ऊपर हमने बात की। जितने भी विक्टिम्स हैं SRO 202 के और जो यूथ हैं, जो सरकारी नौकरियों के एस्पायरेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनी राय रखें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि SRO 202 को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए, जय हिंद।